भक्ति करने से तो तुम्हारे भाव सुधरे, भक्ति करने से तो तुम्हारा भाग्य सुधरा, भक्ति करने से तो तुम्हारा पुण्य बढ़ा कि शरीर पर असता का उदय आया, लेकिन बेटा ऐसा मिला कि तुम्हारे को अच्छी तरह से निभा रहा। असता में भी पुण्य के कारण से कोई सहयोगी तो ठीक मिला, डॉक्टर तो ठीक मिला, इस पर ध्यान दे। भक्ति करना, सेवा करना, पूजा करना बंद नहीं करना। अब मेंढक हो गया, और मेंढक तो बाबड़ी पर सेठानी जब भी जाए घूमने को, बाग में घूमने को जाए, सहेलियों के साथ क्रीड़ा के लिए जाए, तो मेंढक उछल उछल करके साड़ी पर आता है। बोलो, और किसी की साड़ी पर क्यों नहीं आता है? जाति स्मरण हो गया, पूर्व के संस्कार हैं। ये मेरी पत्नी का अजीब है, और उसको बार बार झटक करके वापिस वो पानी में गिरा देती है। सुन लो सेठ जी, ज्यादा मोह करोगे तो क्या बनोगे? और फिर सेठानी क्या करेगी? इसलिए धर्म ध्यान तो करो, लेकिन होशियारी सावधानी पूर्वक करो, विरक्तता बढ़ाते हुए करो। बताओ तो सही, कहां तो सम्मान से बिठाते थे, भोजन कराते थे, पंखा झलाते थे, और कहां अब पानी में उछाल रहे हैं। देख लो, पर्याय बदलते सब कुछ बदल जाता है। महावीर स्वामी कहते हैं कि पशु को भी ठोकर मत मारो, गरीब को भी मत सताओ, कीड़े मकोड़ों को भी तकलीफ मत दो। पता नहीं भी कौन सी पर्याय के तुम्हारे कौन से रिश्तेदार हैं। बुरा लगे तो लग जाए। और महाराज जी हमको ऐसा बोल देते हैं, कभी मेंढक बोल देते हैं, कभी गधा बोल देते हैं, कभी कीड़ा मकोड़ा बोल देते हैं। आखिर महाराज जी अपने को समझते क्या है? ज्ञानी महाराज जी अपने को कुछ नहीं समझते, समझते हैं तो केवल एक शुद्धात्मा समझते हैं, और तुमको भी शुद्ध चैतन्य आत्मा ही समझते हैं। लेकिन तुम्हारी उलझनों को देख देख करके मुंह में ऐसा आ जाता है कि ज्ञानी क्या कर रहे हो, ये सारी पर्याय भोग तो ली, अभी फिर से उलझने की तैयारी कर रहे हो। बोलो, गृहस्थी के ज्यादा जाले बुनोगे ना तो मकड़ी वर्कर के जाले बुनने का ही काम मिलेगा। देख लो, अभी इसमें कोई क्या करे, ये तो कर्म सिद्धांत की चर्चा है। सुनते समय तो बुरा हमें भी लग जाता है कि गुरुजी हमें डांट रहे, लेकिन उसके पीछे बात ये है कि तुम पर्याय दृष्टि वाले मत बनो। पर्याय तो हैं, होती हैं, होती रहेंगी। एक ध्रुव दृष्टि भी करो कि मैं ज्ञायक चैतन्य आत्मा हूं, शुद्ध चैतन्य आत्मा छू। आ संसार मा मारो कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। आ मारो बापड़ो, आ मारो दीकरो, कोई न संगे कोई जातु नथी रे। बरोबर छे ने? व्यवहार को व्यवहार के ढंग से निभाया जाएगा, लेकिन उसमें भी एक तरह का वात्सल्य, एक तरह का स्नेह होते हुए भी उसे बोध है कि जैसे मैं आत्मा, जैसे ये भी चैतन्य आत्मा। ज्ञानी तो स्त्री को भी केवल स्त्री की नजर से नहीं देखता, पत्नी को भी केवल पत्नी की नजर से नहीं देखता। इस जीवन का, इस पर्याय का योग है कि ये जीव पत्नी रूप में मेरे साथ है, लेकिन वास्तव में ये भी तो चैतन्य आत्मा, होनहार परमात्मा है। जब वो भगवान महावीर के समक्षण आने की घोषणा सुनी
तो मेंढक को भी मन में आया कि अपने को भी जाना चाहिए। सब लोग जा रहे हैं, ज्ञानी धनवान लोगों के ही भाव नहीं होते हैं पूजा के, धनवान लोगों के भाव नहीं होते हैं उपवास और उद्यापन के, सामान्य और गरीब लोगों के भी बहुत भाव होते हैं। और इसलिए हम करते हैं कि कितना बड़ा आयोजन करते हैं, उसमें एक गुल्लिकाज जी का स्थान खाली जरूर रहना चाहिए कि कोई भी श्रावक श्राविका आए वह इस आयोजन में आनंद पूर्वक सम्मान पूर्वक शामिल हो सकते हैं। कुछ देने की सामर्थ्य है दो, नहीं देने की सामर्थ्य है तो हम भी साधर्मी भाई हैं और भाई के कार्यक्रम में शामिल होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। मेंढक का भी मन हुआ, वो भी जो सूझा बावड़ी के आसपास से कोई एकाध सुंदर सा कुसुम चुन लिया और चलता बना। रास्ता लंबा, फिक्र नहीं की कि क्या होगा रास्ते में। देख लो, भक्ति होती है प्रमुदित मना, तभी तो इतना उछल कूद के जा रहा है। उस बावड़ी से 2-4 किलोमीटर दूर भी होगा यदि विपुलाचल पर्वत गिरनार का समोषण, तो बोलो कितनी हिम्मत की उसने। यहाँ तो गृहस्थ जो है ना 2-4 किलोमीटर साधु के साथ चलने में भी 10 बार सोचता है। कोई कोई होते हैं चल पड़ते, प्रमुदित मना चल पड़ा कहते हैं। तभी राजा श्रेणिक की सवारी भी उसी रास्ते से निकल रही थी और राजा श्रेणिक के हाथी का पांव किस पर पड़ा है? भाई होनहार भाग्यशाली जीव है तो किसी बड़े आदमी का ही हाथी होना चाहिए ना। और देख लो, ऊपर बैठने वाले लोग नीचे नहीं देखते और दुष्परिणाम ये हुआ कि मेंढक बेचारा कुचला गया। लेकिन सुपरिणाम ये हुआ, ऊंचे बैठने वाले भी नीचे देखा करो, गाड़ी चलाने वाले भी लाड़ी मत देखा करो, थोड़ा थोड़ा रास्ता भी देखा करो कि कहीं कोई कुत्ता बिल्ली को चल के मर ना जाए। दुष्परिणाम हुआ कि मरण हो गया, सुपरिणाम हुआ कि शुभ परिणामों से वह स्वर्ग में देव हुआ और वह देवता क्षण भर में, क्षणात आसीत स्वर्गी, एक क्षण में स्वर्ग में पहुंच गया और क्षण भर में देव हो गया, रिद्धि सिद्धि संपन्न हो गया, अभी अधिक ज्ञान हो गया, मालूम कर लिया कि मैं कहां से आया और अब मुझे कहां जाना। तुरंत देव बना, वैसे ही मुकुट लगा, वैसे ही महावीर स्वामी के समोषण में राजा श्रेणिक के पहले पहुंच गया। ऐसे अद्भुत देवता को देख करके श्रेणिक पूछते हैं, भगवान आ कौन छे? इनु नाम सु? महावीर स्वामी कहते हैं, मेढक का जीव है, देवता बन के आ गया, तुम्हारे हाथी से कुचला गया और इसके परिणामों से मेढक का जीव भी देव बन गया। ज्ञानी जिन भक्ति की महिमा समझना पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण है। जब परिणाम की विशुद्धि होती है तो शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का बंध होता है। जब परिणाम की विशुद्धि होती है तो शुभमति होती है और शुभमति होती है तो शुभ गति भी हो जाती है। सज्जनों, बिना शुभमति के कुछ नहीं होता। देखो, आपकी 6 महीने शुभमति हुई तो जाकर के इतना बड़ा कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन भी हो रहा है। सब लोग स्वेच्छा से, भक्ति भाव से आनंद लाभ ले पा रहे हैं। तो सद्भक्त मोक्ष का सुख पा जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें देवता नहीं बनना है, वो भी एक संसार की ही पर्याय है। देवाधिदेव जिनेश्वर से यही प्रार्थना है कि संपूर्ण कर्मों से रहित मुक्त सिद्ध दशा मुझे भी प्राप्त हो। हे प्रभु महावीर स्वामी,
जैसे आप केवल ज्ञान के बाद मुक्त हो गए, हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हो गए, ऐसे आप मेरे हृदय में तब तक बसे रहें, तब तक विराजे रहें, जब तक कि यह चैतन्य आत्मा भी परमात्मा ना हो जाए। बस और कुछ चाहिए नहीं है। तव पादो मम हृदय तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक हे जिनेश्वर, मुझे इन सारे जीवों को आपके चरणों की प्राप्ति हो, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, ऐसी मंगल कामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की। माता कहो, पिता कहो, बंधु कहो, सखा कहो, परमात्मा के लिए जो कुछ कहो सब कम है, क्योंकि माता पिता और भाई बंधु जो कुछ देते हैं उससे कई गुना परमात्मा देते हैं। बचपन में माँ साथ देती है, युवापन में महात्मा साथ देते हैं, और बुढ़ापे में परमात्मा का साथ होता है। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए कवि ने महावीराष्टक स्तोत्र के 5वें काव्य में कहा, कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निबहो विचित्रात्मात्पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। कुछ ऐसी बातें हैं जो परस्पर विरोधी मालूम पड़ती हैं, जबकि वे विरोधी हैं नहीं। महावीर स्वामी के सत्य और अहिंसा सिद्धांत को दुनिया ने जितना सम्मान दिया, मान दिया, आदर दिया, और गांधी जी ने अहिंसा के बल पर विश्व को एक नया संदेश दिया, देश को स्वतंत्र कराया। आइंस्टाइन ने इससे हटके महावीर स्वामी के एक सिद्धांत अनेकांत पर काम किया, सापेक्षवाद पर काम किया। उसी तरह से की चर्चा यहां पर है। कनत स्वर्णाभासो अपि, कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर ज्ञान निबहो। एक बात तो ये है कि आपका शरीर तपाई हुए सोने के समान सुंदर है, और दूसरी तरफ ज्ञानी कहते हैं कि आप अपगत तनु, शरीर से रहित हैं। दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि आपका शरीर सोने के समान चमकता हुआ सुंदर था। लोगों ने आपके शरीर के दर्शन किए जो उस समय थे। उस समय आपकी युवराज अवस्था का किसी ने एक बहुत सुंदर शिल्प बनाया था। वो शिल्प आज भी नालंदा के म्यूजियम में उपलब्ध है, राजकुमार दशा का। इसका मतलब है कि आप शरीरधारी तो थे। फोटोज भी मिलते हैं, और आज तीर्थंकर के रूप में प्रतिमाएं स्थापित होती हैं तो बड़ी शालीन और सौम्य मुद्रा के दर्शन जिनालयों में होते हैं। ऐसे में शरीरधारी तो थे, लेकिन फिर भी कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनु, शरीर सहित हैं और शरीर रहित हैं। अगर हम इस तन की तरफ से देखें, औदारिक शरीर की तरफ से देखें तो शरीर सहित हैं, लेकिन वास्तव में अमूर्त चैतन्य द्रव्य की तरफ से देखें तो परमात्मा शरीर से रहित है। ज्ञान निवहो, ज्ञान ही शरीर है जिनका। दूसरी बात, विचित्रात्मात् पेको,
विचित्र आत्मा हैं आप नाना रूपों में प्रतिष्ठित हैं, बहुत रूपों में माने जाते, बहुत नाम से जाने जाते हैं। आत्मा के बहुत गुणों की तरफ से देखें तो आप बहुत रूप हैं, और आपके सर्वज्ञत्व शक्ति की अपेक्षा से देखें तो सब लोक को जानने वाले होने से आप विचित्र आत्मा हैं। और दूसरी तरफ से देखो तो आप एक ही हैं, एक चैतन्य ज्ञान मूर्ति आत्मा है। गणपतिवर सिद्धार्थ तनया। एक बात ये भी प्रसिद्ध है कि महाराज सिद्धार्थ के आप पुत्र थे, और दूसरी तरफ कहते हैं अजन्मा। अरे जन्मे नहीं तो कोई पिता कैसे बन गया, और आप आ कैसे गए दुनिया में? परस्पर विरोधी बात है। अजन्मा अपि श्रीमान विगत भाव रागोद्भुत गतिर। श्रीमान है, एक बात कही जाती कि आप श्रीमान हैं, संपत्तिशाली हैं, ऐश्वर्यवान हैं, और दूसरी बात कही जाती है कि अपगत रागो, विगत भाव रागो, भाव के राग से, शरीर के राग से, संपत्ति के राग से आप रहते हैं। जब राग नहीं है तो ऐसी संपत्ति आपकी है कैसे? परस्पर विरोधी बातें हैं। इन परस्पर विरोधी बातों के स्वामी, जिनकी अद्भुत गति है, अद्भुत दशा है, ऐसे महावीर स्वामी हमारे हृदय में आकर के बसे, हमारे नयनों के पथगामी हो गए। महावीर स्वामी ने अनेकांत बात पर बड़ा जोर दिया, और इस श्लोक में जैसे अनेकांत को प्रैक्टिकल करके कभी ने दिखाने की कोशिश की। सबको ज्ञात है वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन की वो घटना, जिसमें वो अपने 7 खंड के महल में विराजित थे, और जब मित्र आए तो नीचे महाराज सिद्धार्थ फर्स्ट फ्लोर कहिए अथवा तल भाग पर बढ़िया से गुष्टी में विराजित थे। निकट के मित्र परिचित थे, उनने आकर के प्रणाम किया और कहा, पिताश्री महाराज बताइए वर्धमान कहाँ है?